नमस्कार दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे मिश्रित भिन्न का घटाना। मिश्रित भिन्न को कैसे घटाते हैं, मिश्रित भिन्न के सवाल कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर 4 सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल है 5 सही 3/2 माइनस 3 सही 2/4। दूसरा सवाल है 5 सही 3/2 माइनस 2 सही 1/4। तीसरा सवाल है 2 सही 4/3 माइनस 5 सही 1/2। और लास्ट और अंतिम सवाल है 8 सही 4/6 माइनस 8 सही 2/6। तो यहाँ पर इस तरह से कुल 4 सवाल हैं। तो चलिए दोस्तों अब बारी बारी से प्रत्येक सवाल को हल करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है 5 सही 3/2 माइनस 3 सही 2/4। तो कैसे मिश्रित भिन्न को घटाते हैं। तो मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हमें साधारण भिन्न में बदल लेना होता है। सरल भिन्न में पहले मिश्रित भिन्न को हम बदल लेंगे, उसके बाद आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर साइड में जो संख्या होती है, इस संख्या का गुणा नीचे हर वाली संख्या के साथ हमें करना होता है। 2 का गुणा 5 से करेंगे या फिर 5 का गुणा 2 से। तो 2 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना होगा, 2 पंचे 10। 10 यहाँ पर हो गया। 10 में कितना जोड़ेंगे, ऊपर अंश में 3 है तो 10 में 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13 हो जाएगा। और बटे में कितना, बटे में 2। उसके बाद ये माइनस लगाएंगे। यहाँ पर उसी प्रकार ये जो साइड में संख्या है, इस संख्या का गुणा हमें नीचे वाली संख्या के साथ करना है। हर वाली संख्या के साथ इस संख्या का गुणा करना है। तो 4 का गुणा 3 से होगा, 4 तियाँ 12। 12 यहाँ पर हो जाएगा। 12 में जोड़ना है ऊपर अंश वाली संख्या को, तो अंश में कितना है, 2। तो 12 और 2 14, ऊपर 14 हो जाएगा और नीचे कितना, 4। तो यहाँ पर दोनों मिश्रित भिन्नों को हमने सरल भिन्नों में बदल लिया है। अब क्या करेंगे, अब तिर्या गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा। इस तरह से पहले ऐसे गुणा करेंगे इन दोनों संख्याओं का, फिर इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे ऐसे। फिर नीचे हर में जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, नंबर 1 पर इस तरह से 4 का गुणा 13 के साथ या फिर 13 का गुणा 4 के साथ। तो 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेते हैं। तो 13 चौके 52, 52 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, नंबर 2 पर इस तरह से क्रॉस गुणा करना है। 2 का पहाड़ा 14 बार या फिर 14 का 2 बार। तो 14 का 2 बार पढ़ लेते हैं। 14 दूना कितना होता है, 28। फिर उसके बाद बटे का साइन पूरे में लगाएंगे। अब हर वाली संख्याओं को गुणा कर देंगे। 2 का पहाड़ा 4 बार या फिर 4 का 2 बार। कितना होगा, 4 दूना 8, नीचे हो जाएगा 8। तो अब हमारे पास कितना बचा, ऊपर अंश में प्लस का 52 माइनस का 28। 52 में 28 घटा देंगे, कितना बचेगा, यहाँ 1 लेंगे हासिल, 12, 12 में 8 जाएगा 4। और यहाँ कितना बचा, 4, 4 में 2 गया 2, तो 24 बचेगा। और नीचे कितना, नीचे 8। अब यहाँ थोड़ा काट देंगे क्योंकि 8 के पहाड़े में 24 आता है। तो 8 के 8, 8 त्रिके 24। तो ऊपर 3 और नीचे कितना, 1। नीचे का 1 छोड़ दिया जाता है। हर में जब 1 आ जाए तो 1 को नहीं लिखते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर ये सवाल आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अब सवाल नंबर 2। चलिए अगला सवाल हमने लिख लिया है 5 सही 3/2 माइनस 2 सही 1/4। ये सवाल नंबर 2 है। कैसे हल करेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार पहले दी गई मिश्रित भिन्नों को हमें सरल भिन्नों में बदल लेना है। यानी ये जो साइड में संख्या है इसे हमें हटा देना है। तो यहाँ पर 2 का गुणा 5 से होगा, 2 पंचे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। नीचे कितना, 2। उसके बाद ये माइनस लगाएंगे। 4 का गुणा 2 से होगा, 4 दूना 8, 8 में 1 जोड़ेंगे, अंश में 1 है तो 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 1 9, 9/4। यहाँ पर हमने मिश्रित भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदल लिया है। अब हमें क्रॉस गुणा कर देना है। पहले इस तरह से गुणा करेंगे, यानी 4 का गुणा 13 के साथ या फिर 13 का 4 के साथ। 13 चौके 52, फिर ये माइनस लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से गुणा, 2 का पहाड़ा 9 बार या फिर 9 का 2 बार, 9 दूना 18। और फिर बटे का साइन, नीचे कितना,
दोनों संख्याओं को हमें आपस में गुणा कर देना है। 4 का पहाड़ा 2 बार या फिर 2 का 4 बार, कितना होगा 4 दूना 8। अब आगे हल करते हैं। 52 में घटा देंगे 18, तो यहाँ एक लेंगे 12, 12 में 8 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ कितना 4, 4 में 1 जाएगा 3, नीचे कितना 8, तो 34/8। एक तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा हल भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर इकाई में 4 है और नीचे 8 है। 2 के पहाड़े में 4 और 8 आता है, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, यहाँ 3 है, 2 एक के 2, 1 बचा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 17/4। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 इसे अब हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों मिश्रित भिन्नों को सरल भिन्नों में हमें बदल लेना है। यानी ये जो साइड में संख्या है इसे हमें हटा देना है। तो ये संख्या हटेगी कैसे, पहले इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसमें अंश वाली संख्या को हमें जोड़ देना होता है। तो 3 दूना 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14/3। फिर ये माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा 5 के साथ, 2 पंचे 10, 10 एक 11, 11/2, 11/2। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे इस तरह से, 2 का गुणा 14 के साथ या फिर 14 का 2 के साथ, तो 14 दूना 28। फिर माइनस लगाएंगे, 3 का गुणा 11 के साथ या फिर 11 का 3 के साथ, तो 11 33, और बटे में कितना 3 दूना 6। अब आगे हल करते हैं। 28 में घटाएंगे 33, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो साइन आगे माइनस का रहेगा। अब 33 में 28 घटा लेते हैं, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और नीचे कितना 6, तो माइनस का 5/6 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम सवाल। तो 8 छंग 48, 48 में 4 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा, नीचे कितना 6, फिर माइनस लगाएंगे। 8 छंग 48, 48 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48 2 50, नीचे कितना 6। अब यहाँ देख पा रहे हैं दोनों भिन्नों में हर बिल्कुल सेम है, इस भिन्न में हर 6 है और इस भिन्न में हर 6 है। तो जब हर बराबर होता है तो हमें क्रॉस गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्या करेंगे, अंश वाली संख्या को चिन्ह सहित लिख लेना है हमें। तो ऊपर कितना है 52 - 50, और बटे का साइन, नीचे कितना लिखना है, हर वाली संख्या को हमें एक बार लिख लेना है। 2 बार 6 है, हमें सिर्फ एक बार 6 लिख लेना है। अब वो क्या करेंगे, 52 में घटा देंगे 50, 52 - 50 कितना बचेगा 2 बचेगा, नीचे कितना 6। अब थोड़ा हल कर लेंगे, 2 से 6 कट जाएगा, 2 एक के 2, 2 तिहाई 6। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1/3। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप सभी लोग मिश्रित भिन्न का घटाव अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।